सब परिवार वाले एकत्रित हो गए, सब बोल रहे थे कि अब घबरा जाएगी तो ये कबूल कर लेगी। जब किया ही नहीं है कुछ तो घबराएंगे कहाँ से, और एक्सेप्ट भी करेंगे तो कहाँ से। एक्सेप्ट करेंगे कहाँ से और घबराएंगे कहाँ से, जब लिया ही नहीं तो देंगे कहाँ से। अब काम वाली के मन में तो डर जाग उठा कि भाई अब ये तो सच में चले जा रहे हैं, अब मैं पकड़ में आ जाऊंगी, मुझे भी जाने के लिए परमिशन नहीं है, मेरे ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है, तू भी रुक, तू भी रुक, तू भी रुक। इतना सारा पानी डाल दिया, सारे कपड़े उलट पालट कर कर देख लिए, कोना कोपरा नाली कुरेद डाली, सब कुछ हो गया। अब जब किया ही नहीं था, साक्षी भाव में बनी हुई थी, मेरा ये बिना सोचा समझा एक अनुभव सीमा ने दिया है। मेरी ये आदत थी पहले के टाइम में, कोई बोलता था ना मैं उसको एक्सप्लेन करने लग जाती थी, उसकी चीज खो गई है, मेरे ऊपर ब्लेम नहीं आना चाहिए, मेरे ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठानी चाहिए। इसके लिए उसके ही घर में उसकी चीज खोजने लग जाती थी, वो दूसरी चीज खो गम जाती थी, एक मिलती थी दूसरी गम जाती, ये चीज मेरे साथ कई बार हुई है। पर उस दिन मिट्टी के ऊपर जाना था, व्यस्तता में थी, देखा नहीं, अपने कार्य को बढ़ावा देते चली गई, ढूंढा तक नहीं, बोला तक नहीं, कोई नहीं, कुछ भी क्रिया प्रतिक्रिया कुछ नहीं। जब सभी की नजर हटी तो उस काम वाली ने वो 10 तोले का गोश्त नली के अंदर डाला और अरे ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया करके सारा भांडा फोड़ करने लग गई। अभी यदि मिल जा मेरे पास निकल जाएगा तो मेरा काम भी जाएगा और बदनामी होंगी अलग, गांव में मुझे नौकरी नहीं मिलेगी वो अलग। ये सारी चीजें, पर इस अनुभव से सीमा ने बहुत अच्छी सीख सिखाई। ठीक है, तुझे कोई ब्लेम कर रहा है ना, प्रीति ने चोरी की, ठीक है की, बोल अब तेरा क्या कहना है, नहीं दूंगी। ज्यादा हो रहा है तो उसको पलट करके जवाब दे दो। और अब एक आदत बन चुकी है, ठीक है, खा लिया, तेरी माँ ने सिखाया, तेरे बाप ने सिखाया, ऐसा किया वैसा किया। कोई माँ बाप तो अपने बच्चों को बुरा नहीं सिखाता है, कोई गलत नहीं बताता है। देख लो, मेरे घर में कहाँ दिख रहा है, मैं भी आपके सामने हूँ और आप भी मेरे सामने हो। कल को ये मत बोलना कि माँ के यहाँ पर गई और रख कर आ गई। अभी देख लो, हमारे बाप ने सिखाया नहीं। इस तरह का जब व्यवहार बढ़ता चला गया तो अपने आप ही वो शांत हो गए। अंदर से करो ना, कितनी खुन्नस करनी है करो, कोई लेना देना नहीं है, जितनी बदनामी है करनी है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज ना कल जो सत्य है वो सभी के सामने आएगा। परमात्मा के दरबार में देर है, अंधेर तो नहीं है ना। कल मैं पहले जन्म में मैंने भी ऐसे कोई कृत्य किए होंगे जिसका हार जाना इस रूप से मुझे भगवान भुगतना पड़ रहा है। इस तरह से वो कटौती करवा रहा है मेरे कर्मों की। साक्षी भाव में धैर्य से बने रहने के लिए यह उदाहरण मुझे आप लोगों को देना पड़ा। धैर्य की शक्ति कितनी बड़ी है देखो। आज यदि मैं धैर्य खो देती, दो शब्द बोलती थी, ढूंढने चली जाती थी, क्रिया प्रतिक्रिया कर गुजर जाती थी, तो बात सुलझने की जगह पर बिगड़ जाती थी। यह मुझे समझाना है आपको। सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, सिर्फ उसे देखते रहो और भगवान से कहते रहो, भगवान ये क्या कर रहे हैं, इन्हें भी नहीं पता, क्षमा करो, तो बढ़िया हो जाएगा। पर हम उसको क्रिया प्रतिक्रिया देने लग जाते हैं, विचार करने, मैंने तो कोई कमी नहीं की, मुझसे तो कोई गलती नहीं हुई,
मुझे ही क्यों बोला, सबको छोड़ दिया, मुझे ही क्यों किया। अनुभव आप लोगों को अपने चीजों को सुधारने के लिए दिए जाते हैं, और इन अनुभवों के माध्यम से यदि आप कुछ समझ नहीं पाते हो, सीख नहीं पाते हो, तो कोई लाभ नहीं है। धैर्य से कितने टाइम बने रहना है, कितना धैर्य में रहना है, हम सभी को जानना होगा। इसी धैर्य की माध्यम से श्री माता जी, हम आदिशक्ति को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके पश्चात विशुद्धि चक्र, एक ही वाणी के दो हिस्से हैं ये। हृदय चक्र के ऊपर ही श्री माता जी ने विशुद्धि का थोड़ा सा ज्ञान हम सभी को प्रदान किया है, जो आत्म साक्षात्कार के रूप में है। विशुद्धि चक्र, जिसे हम श्री कृष्ण कहते हैं, कितना महत्वपूर्ण चक्र है ये हम सभी के लिए। इसकी 16 कलाएं हैं। श्री कृष्ण की जो 16,000 पत्नियां हैं, वह उनकी शक्ति है। ये जो 16,000 पत्नियां हैं श्री कृष्ण की, यह किसी राजा से इन्होंने लाई है। उस राजा से लाई है जिस राजा ने अपनी इन शक्तियों को, इन बेटियों को छुपा कर रखा था। सोलह हजार शक्तियां है जो राजा ने अपने पुत्रियों के रूप में छुपा रखी थी। कृष्ण ने नाटक की रूप से इसे समझाना चाहा, और सहज योग को जानने की क्या आवश्यकता है यह बताने का प्रयास किया है। सहज योग की आवश्यकता क्या है? सहज योग के बिना हम समझ नहीं पाते श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण के नाटक से ही होली का अर्थ जाना जाता है। जो राधा के पैर से यमुना नदी पर जो जल स्पंदित होता है, राधा कौन है? शक्ति है। और उस जल के अंदर जो शक्ति है, वह अलग अलग रूपों से स्पंदित होती है। बचपन में जो वे नाटक करते थे, वो सारा का सारा सहयोग था। सारा का सारा सहज योग था।
पर हम लोग नहीं समझ पा रहे थे उसको। तब इतने भगवान को चाहने वाले, परमात्मा को प्राप्त करने वाले लोग भी नहीं थे। जब गोपियां तालाब में, नदी के अंदर से जल भर कर के लाती थी और पानी का घड़ा सिर पर रखती थी, आड़ू यानी मटका, जो घाघर से वो पानी लाते थे, वो मटका सिर पर रखते थे और श्री कृष्ण उसको पत्थर मार करके फोड़ देते थे। पत्थर मारने के बाद में उस मटके को जो धार लगती थी, जो गूंज, उस धार का जो रुख है वो बाहर की ओर न गिरते हुए उस गोपियों के अंग पर गिरता था, जिससे कि उनके अंदर की कुंडली जागृत, चैतन्य शक्ति हम बोलते हैं ना, सहस्त्रार से ही पॉजिटिव जाता है और सहस्त्रार से ही निकलता है। उसका ये एक छोटा सा अनुभव माँ ने बताया है। घाघर कहाँ रहती थी? सहस्त्रार में। जल कैसा है? ठंडा। फूटने के बाद में वो शरीर के ऊपर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो पूरे रोम को गीला कर रहा है, चैतन्य से ठंडा कर रहा है। तो वो जागृति हो जाती थी उन समस्त शक्तियों की, और यह शक्तियों की जागृति होने के पश्चात ही गोपियां श्री कृष्ण के साथ रास रचाती थी। जो पीठ पर पानी गिरता है वह पानी को ही कुंडली जागरण का, कुंडली जागरण की एक पद्धति श्री माँ ने बताई है। बचपन में भी जो श्री कृष्ण ने किया वो भी नाटक था, जो कार्य किया वो भी सहयोग था। कुंडली जागृत हुई, उसके पश्चात भगवान साहब अमेरिका गए। 1873 साल की बात है ये, यानी 2000 पूर्व। अभी 19 खत्म हो गया, 20 20 लगे, 2000 सदी चल रही है। 2 युगों पहले, 200 साल पहले श्री कृष्ण के बारे में उन्होंने सुना था। किसने? भगवान साहब ने। उन्होंने कहा कि माँ, मैंने एक ऐसा अनुभव देखा है, एक ऐसा दृश्य देखा है कि छोटे बच्चे बहुत ही चमकदार व्यक्ति जिसकी त्वचा काली है, जिसने पिरामिड बनाया हुआ है, और वो ऊपर की ओर बढ़ा चढ़ा जा रहा है। जहाँ पानी रखा था वहाँ एक मिट्टी का डाल, डाली तोड़ दी है और दही हम पर गिर रहा है। हम सभी को बहुत अच्छी अनुभूति हुई। यह भगवान साहब आदि शक्ति को बता रहे, 200 साल पहले जो
राधा नामक शक्ति का जन्म हुआ था, उस शक्ति को वो बता रहे हैं। मैं इस आदमी को देख करके हैरान हूँ, इतनी काली चमकदार चीज कैसे? कृष्ण अपने पैर लड़कों के सहस्त्रार पर रखते थे और जब पानी का घड़ा टूट जाता था तो पानी उन लड़कों पर लड़कियों पर गिरता था। यह सहज योग की ही लीला थी। सहज योग हम बोलते हैं ना, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी परेशानी के, बिना कोई तकलीफ के यह कार्य हो जाए, वह सहज। तकलीफ दे करके, परेशान होकर के जो कार्य करेंगे उसको सहयोग नहीं बोलती। ये आप लोगों को सिखाया गया है, समझाया गया है। उसका ये एक छोटा सा श्री कृष्ण लड़कों के सिर पर पैर रख करके जो पानी गिराते थे, वह एक लीला थी। आसानी से उन्हें आत्म साक्षात्कार देने का क्रम था। सहयोग हम सभी ने समझा था पहले टाइम में कि जो आसानी से हो रहा है, सहजता से हो रहा है, बिना किसी परेशानी के हो रहा है, बिना किसी कष्ट के हो रहा है, वो सहयोग। और जिस कार्य में कठिनाई लग रही है, कष्ट हो रहा है, परेशानियां हो रही है, तो सहयोग कैसा? अपने अवगुणों को भी हम सहजता से निकाल पाते। एक शक्ति, माँ मेरे अंदर आज भी क्रोध है, इस क्रोध को हम क्रोध से परे जाना चाहते हैं। माँ हमें शक्ति दो, ज्ञान दो, गुण दो। इस तरह से सिर्फ कहने मात्र की देरी है। हम कहेंगे, संतुलन में आके, निर्विचारता में जाके यदि करेंगे तो अपने आप निकल जाएगा। माँ से कहने के बाद में भी, ये मैंने खुद ने देखा है, माँ आज मुझसे ये कार्य करवा कर ले जो तुझे करवाना है। एक दिन ऐसी ही माँ ने बड़ी परीक्षा ली, पूरा दिन कोई कार्य नहीं, मन विचलित होने लग गया। शाम को जब ध्यान के लिए बैठी तो एक ही बात माँ से बोली गई, ठीक है माँ, आज तूने मेरे लिए कोई कार्य नहीं चुना है, कोई बात नहीं, जैसी तेरी मर्जी। ध्यान से उठी और इतना कार्य सीमा ने दे दिया कि मैं खुद समझ नहीं पाई कि घर का अब शाम का दिनचर्या का रूटीन करूं या माँ का कार्य करूं। लॉकडाउन तो चल ही रहा था, 11 बज गए, कार्य करते 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 खत्म होने का नाम नहीं। उस दिन के बाद में कार्य के लिए नहीं बोलती हूँ। अवगुणों के बारे में लग जाए, माँ आपने आपकी बेटी को ये सुंदर अनुभूति दी, ऐसे रूप में दर्शन दिए, ऐसा किया माँ, मुझे भी चाहिए। बस बोल करके निर्लिप्त हो जाती हूँ। आज न कल जब योग आएगा तो मिल ही जाएगा। सहजता में जो मिल जाए वो सहज योग।
कृष्ण की नाम से कृषि शब्द का निर्माण हुआ है। श्री कृष्ण ने जो कृषि की वह परिपक्व रूप में हम सभी के सामने उस परमात्मा के सामने है। और इसी कृषि को लोग गीता कहते हैं, गीता की बात समझते हैं। पहले तो हम सभी को सावधान हो जाना चाहिए, हम सभी को समझना चाहिए। हाथ पकड़कर जो दौड़ करता है, जो रासलीला करता है, जो शक्तियों को दौड़ा रहा है, क्या वो बेतुकी चीज कूटनीति कर सकते हैं? इस बात को जानने के लिए, इस बात को समझने के लिए सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है। उदाहरण के रूप में श्री माँ बता रहे हैं, कोई दुकान नहीं थी, उन्होंने कहा कि आपको पहले ज्ञान होना चाहिए, बुद्धि से आपको जानना चाहिए, अपने तंत्रों को समझना चाहिए, उसे अनुभव करना चाहिए। और यही बात गीता के 15वें अध्याय में बताई गई है। एक सहयोगी कैसा होना चाहिए। अर्जुन खड़े हैं, उन्होंने कहा है कि एक जगह तुम कहते हो साक्षी बनो, दूसरी जगह कहते हो ज्ञानी बनो। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने सोचा कि अर्जुन इस बात से सहमत नहीं है कि यह समय प्रतिनिधि का है। अगर हम साक्षी बन जाते हैं तो सभी चीजों से लड़ पाएंगे। उसके लिए किसी तरह के तरीके ढूंढने का आवश्यक नहीं, झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं। आज ही एक फोन आया था, मेरी एग्जाम है और मुझे छुट्टी चाहिए, देंगे कि नहीं देंगे? क्या बोलूं, क्या कहूं? अब ये चीज बताओ, मैं कैसे बता सकती हूँ? ये तो आपका आवरण देख के, आपकी सारी गतिविधियां देख करके आपको कुछ सुझाव निकालना चाहिए पहली बात, यदि आपको इतना लग रहा है तो। और नहीं तो भाई सिंपल सी बात, जब हम सहयोग में आए, सहयोग पूर्ण रूप से सत्य है, प्योर है, तो असत्य का साथ क्यों देना चाहिए? जो है सो बोल दो, जो है सो कर लो। इस सिचुएशन में यदि हम हैं तो करते ही जाएंगे, क्यों झूठ बोलना, क्यों प्लानिंग करना? ये बोलेंगे तो छुट्टी मिलेगी, ये नहीं बोलेंगे तो वो छुट्टी नहीं मिलेगी, कैसे मेरा काम होगा, कैसे मेरा उद्धार होगा, क्या होगा? साक्षी अवस्था कैसे आएगी, उसके ऊपर है ये। ठीक है, दी छुट्टी, दी, नहीं दी तो नहीं दी। तब जाकर के उनको एक कौशल्या जी का अनुभव सुनाया गया, मतलब ये तो खेती भी करते हैं, घर भी चलाते हैं, और किताब तक नहीं मिली थी इन्हें एग्जाम के टाइम तक भी।
फिर भी 70% मार्क्स लाए। बिना पढ़ाई के 70% मार्क्स लाना, ये किसी शक्ति का ही कार्य है। आपके पास तो सारी फैसिलिटीज है, किताब भी है, इच्छा भी है, उतनी जो किताबी नॉलेज होना चाहिए वो भी है। तो रास्ता कैसे निकलेगा देखना चाहिए। सारा घर में सुविधा है, कपड़े की मशीन है, बच्चे हैं, अधिक काम पुरता है तो और एक काम वाली रख लो। पर ऐसे भी हमें साक्षी बनना चाहिए, अपनी गतिविधियों के हिसाब से अपना हिसाब टैली करते आना चाहिए। पता नहीं कैसे कैसे सवाल करते, कैसी कैसी बातें करते। हंसी भी आती है, कभी कभी दुख भी होता है, क्या करेंगे बेचारे ना समझ है। ठीक है। जिस दृष्टिकोण से जिस चीज को देखोगे, जिस दृष्टिकोण से जिसे पाओगे वही प्रिंट होगा। अच्छा देखोगे अच्छा दिखेगा, और बुरा दिमाग में बना हुआ है कि अरे वो करनी कर रही है, वो करना गलत विद्या करती है, गलत विद्या करती है, हर चीज में गलत विद्या ही दिखाई देगी। आदिशक्ति का प्रतिबिंब हर कोने में, हर चीज में देखने के लिए बोलो तो वो किसी से नहीं होता है। पर ये कूटनीति, ये कूट विचार में बराबर फैलते चले जाते हैं। हम सबको सिर्फ कर्म करना चाहिए। कर्म करते रहो और फल की आशा ना करो। हम सभी को एक आदत है, हम फल की आशा बहुत जल्दी लगा लेते। अरे मैंने तो उसके साथ में इतना अच्छा व्यवहार किया, उसकी तबीयत खराब थी तो उसको मेरे हाथ से टिफिन भेजा, उसके बच्चों का कितना ख्याल किया, उसका ऐसा किया, उसका ऐसा किया, और मेरा टाइम आया तो वो कुछ नहीं। यानी आपने अपेक्षा के रूप में किया, निस्वार्थ भाव से करते थे तो वो जरूर करती थी। अभी नहीं करेगी, 2 साल बाद करेगी, 2 साल बाद नहीं, 20 साल बाद करेगी, किस कभी ना कभी तो लौट के आएगा। पर हम सभी की आदत है कि अपने धारणाओं को कामयाब करने के लिए, अपने बातों को, अपने टाइम को मैनेज करने के लिए हम इस तरह की गतिविधियां करते हैं। एक महिला ने आदिशक्ति से कहा कि मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, जो कर रहा है भगवान कर रहा है, जो देख रहा है भगवान देख रहा है। इस तरह लोगों को भ्रम में रख रहे हैं कि कोई अपना कर्म का फल भगवान के चरणों में रखना ही नहीं चाहता। मैंने किया, मेरे को मिलना चाहिए, मेरा ऐसा होना चाहिए, मैंने पूजा की, मैंने जब किए, मैंने तब किए, तो मेरे ऊपर अब कोई आपदा नहीं आनी चाहिए, कोई टेंशन नहीं आना चाहिए, सब खुशहाल रहना चाहिए। पर ये नहीं कि माँ आज आपने हमसे चर्चा करवाई, माँ आज आपने हमसे पूजा करवाई, इसका फल भी आप हो, इसकी क्रिया करने वाली भी आप हो, इसकी इच्छा जागृत कराने वाली भी आप हो, तो हम सभी के लिए कितना आनंदमय हो जाएगा सब कुछ चीज। ऐसा ही कृष्ण का मतलब था कि एक आदमी वार्ता के रूप में घोड़े को, गाड़ी को चलाने की चीज लगती है। घोड़ा सामने रखो और चलाओ,
लेकिन बेटा गाड़ी घोड़े के बीच में बेटा गाड़ी चला रहा है। फिर किसी ने कहा बेटा उनकी गाड़ी लगी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, थोड़ा सा अपनी गाड़ी सरका ले, अपने घोड़े को हटा दे। पहले घोड़े वाले ही गाड़ियां होती थी ना, जिसे हम लोग टांगा बोलते थे। इन सारे चीजों के लिए पहले हमें आत्मज्ञान पाना चाहिए। आत्मज्ञान आत्म साक्षात्कार की माध्यम से ही हम सभी को मिलता है। आत्मज्ञान आत्म साक्षात्कार की माध्यम से हम सभी को मिलता है। सहयोगी को मैं कर रहा हूँ, मैं करूँगा, यह कहना शोभा नहीं देता है, क्योंकि हमने साकार स्वरूप में, इस चैतन्य रूप में वह दर्शन पाए हैं जिसका सर्टिफिकेट कोई भी नहीं हमें दे सकता। पर यदि हमारे अंदर वो संतुलन नहीं रहता था तो ये चैतन्य आता था कि आत्म साक्षात्कार के माध्यम से जो भी क्रिया माँ ने करवाई, तो ये चैतन्य आता था क्या? संतुलन नहीं रहे, इच्छा नहीं है या कार्य ठीक से नहीं हुआ है तो अनुभूति नहीं होगी। अनुभूति नहीं होगी तो इसी के लिए श्री माँ ने कहा है झूठा सर्टिफिकेट मैं कैसे दूं। तीसरी बात, विशुद्धि चक्र में विराट का रूप श्री कृष्ण को बताया है, जो तर्जनी का स्थान है। तर्जनी यानी अंगूठे के बगल वाली उंगली। इस उंगली से यदि हम विशुद्धि को प्रेस करते हैं और पूर्ण पावर के साथ में अल्लाह अकबर कहते हैं, तो कितनी भी बड़ी आपकी विशुद्धि की समस्या हो तत्क्षण निकल जाएगी। पर अपने घर परिवार के चलते, जात पात के चलते हम यह कार्य नहीं कर पाते हैं। हमारे जो भागवत कराने वाले हैं, रामायण कराने वाले हैं, जो भी इस स्वरूप के आख्यान कराते हैं, उन लोगों ने ही हम लोग के अंदर भ्रांति और बढ़ा दी। अभी अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो आया था, सनातन धर्म में देवताओं की क्या कमी है जो मुस्लिमों को ढाते हैं। जिन्हें लोग सबसे ज्यादा मानते कि नहीं वो संत है, कितना अच्छा बोल रहा है, कितना अच्छा बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो उस गद्दी पे बैठा हुआ है। झूठ भी बोलेगा तो वो सच बोल रहा है, और उसी को हम करने लग जाते, उसी को हम मानने लग जाते। पर सहयोग में आने के बाद में चैतन्य के माध्यम से क्या सही है क्या गलत है हम सब देख सकते हैं। इस प्रकार से जब हम अपनी विशुद्धि साफ करते हैं तो कोई बहुत बड़ा कार्य
नहीं करते। दूसरा अंतर सामूहिक चेतना में चले जाते हैं। सामूहिक चेतना यानी जो तीनों नाड़ी सातों चक्र की देवी देवताओं की जो शक्ति है, जिनकी अनुभूति हमें हो रही है, उस के अंदर हम चले जाते हैं, जिसे सामूहिक चेतना सीमा ने बताया, सेंटर बताया है। कृष्ण भक्ति के लिए बड़ी चतुराई होनी चाहिए। उसने कहा है, तुम मुझे पान के फूल का पानी दूध से दूध जो भी पसंद है देते हैं, तो उस समय अनन्य रहो। अनन्य यानी सीमा से ऊपर। अनन्य जिसका माता जी अतुलनीय आकर्षणों से भरा हुआ, अनन्य आकर्षणों से भरा हुआ, जो परमात्मा के रूप में परमात्मा के साथ ही हमारे आकर्षण हैं, उन्हीं से एकरूपता है। ऐसा कोई नहीं देता। इसका अर्थ है कि तुम मेरे साथ हो जाओ। हमें उस आदि शक्ति के साथ हो जाना है, कहीं और नहीं, सिर्फ मैं और आदि शक्ति। हम लोगों ने प्रार्थना भी ली थी, माँ आप हम में और हम आप में लीन हो जाएं। लोग घंटों दुनिया वालों को लेक्चर देते हैं, उन्हें समझाते हैं, बोलते हैं, कर्म ज्ञान, शब्द, भक्ति, न जाने कितना कुछ, पर उस परमात्मा से एकरूपता नहीं पाते हैं। परमात्मा से एकरूपता पा लेंगे तो बिना कुछ बोले बताए ही कार्य होने लग जाएंगे। फिर चश्मे की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। चश्मा यानी किसी को बताने की जरूरत नहीं बचेगी कि आप ऐसे करो, आपको ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसा होना चाहिए। कुछ बताने की आवश्यकता